तो कैसे हैं भाइयों। तो हम लोगों ने हिस्ट्री का टॉपिक शुरू ही कर दिया है और हम लोगों ने 2 वीडियो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्यों ना आगे हम लोगों को बढ़ना चाहिए। और देखिए हिस्ट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है, कहते हैं कि इतिहास एक स्टोरी है और उससे आप जो सीख सकते हो सीख लो। जो लोग कहते हैं इतिहास सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटना है, सर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको चीज़ों को समझना है और चीज़ों को समझकर आगे बढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम दे के आना, लेकिन जिंदगी में इन्हें अप्लाई करो सर। यही इतिहास बताता है सर। हमारे पास महापुरुषों की सर छड़ी है। हमारे पास एक से एक महापुरुष पैदा हुए सर। बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुए, महावीर स्वामी हमारे यहाँ पैदा हुए सर, विवेकानंद जैसे महान विद्वान पैदा हुए, गांधी, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, एक से एक ऐसे धुरंधर पैदा हुए हैं। तो हमें किसी दूसरे को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं। हमारे देश में खुद इतने आइडियल हैं। आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने प्लासी का और बक्सर का युद्ध हम लोगों ने पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप से समझ लिया था, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है। मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं कि इसके कारण क्या थे, फिर उसकी सिग्निफिकेंट महत्व क्या था। इन सभी मुद्दों को उतना नहीं लेके चलूंगा क्योंकि एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, उनको हम लोगों ने पूरा समझा है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज जाइए, प्लेलिस्ट में आपका पूरा बना हुआ है, वहां पर आप हिस्ट्री की सीरीज आप देखिए, ओपन करिए और वहां पर आपको मिलेगा। हमारा टारगेट क्या है, CHSL SSC का पूरा टारगेट है। हम लोग उसी टारगेट अकॉर्डिंग जीएस का पूरी मेरी जिम्मेदारी है कि हम जीएस का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराएंगे अप्रैल तक, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। करंट अफेयर आपका डेली चल रहा, करंट अफेयर मिलेगा, लेकिन यहां पर हम मंथली भी करंट अफेयर को लेके आएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी समझेंगे पूरा करंट अफेयर, वो भी प्रक्रिया हम लोग करेंगे क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बन चुका है। महत्वपूर्ण हमारा क्या है आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिग्रहण कर लिया है, बंगाल को उन्होंने जीत लिया है। तो इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बनता है कि सर अंग्रेजों ने फिर कहां अपनी आंख दिखाई, यानी कि आंख लगाई। जहां पर उन्होंने आंख लगाई वहां पर उन्होंने कब्जा भी किया है। अब वैसे भी आंख का खेल तो आप समझते हैं कितना गंभीर होता है। तो भैया अंग्रेजों की आंख अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बैठी हुई है। वो मराठाओं को भी चाहते हैं जीत ले, वो चाहते हैं मैसूर को भी जीत ले, वो चाहते हैं हैदराबाद भी जीत ले। और ये सब धीरे धीरे सर, जब चाहत है ना सर, आपकी भी तो चाहत है, आप किसी को देखते हो फिर आप चाहने लगते हो उसको। सेम यहां भी प्रक्रिया है सर, आपकी चाहत आपको तय करती है। और यहां पर अंग्रेजों का एम्बिशियस बहुत बड़ा है सर, आपका महत्वाकांक्षी है सर, वो चाहते हैं कब्जा करना और इस प्रकार वो अगली ओर बढ़ते हैं मैसूर की ओर। तो यहां से हम शुरू करते हैं मैसूर की, लेकिन एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पढ़ने का तरीका है टाइमलाइन, यानी कि पहले हम समझ लें कि कौन सी घटना कब हुई, उसके बाद उसको हम पूरा डिस्क्रिप्शन में लेते हुए चलेंगे टाइमलाइन। तो भैया टाइमलाइन क्या कहती है कि मैसूर जो है ना, कहां से कहानी शुरू हुई, कहां से कहानी शुरू हुई। तो भैया मैसूर की कहानी शुरू होती है सर विजयनगर साम्राज्य से, और हम यहां से थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलेंगे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से। और इसके बाद हम ये लेके चलेंगे कि सर कैसे हमारे युद्ध हुए। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य बहुत ही मध्यकालीन भारत, जब हम पढ़ते हैं उत्तर में दिल्ली सल्तनत, तो उसके समकालीन दक्षिण भारत में भी एक साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य था, जहां पर एक से एक राजा पैदा हुए। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अगर अपने समतुल्य अगर किसी राजा का दर्जा दिया है तो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे किसी और दिन। लेकिन विजयनगर साम्राज्य अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो विघटित हो गया। एक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, और उस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य विघटित हो जाता है। अभी लिखेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, अभी लिखना नहीं है यहाँ पे, अभी बिल्कुल नहीं लिखना है, समझना है। 2 मिनट में पहले हम टाइमलाइन समझ लें, हमारे दिमाग में यहाँ बैठ जाए कि क्या क्या होगा और कैसे होगा। तो भैया विजयनगर साम्राज्य हो क्या रहा है, उसका विघटन हो रहा है, और विघटन होने के बाद छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, और उनमें से एक आपका राज्य छोटा सा निकल के आता है मैसूर। यहां से मैसूर राज्य की कहानी शुरू होती है। अब मैसूर भैया निकल आया। अब मैसूर निकल तो आया, लेकिन मैसूर पे कोई ना कोई तो शासन होगा, किसी ना किसी का तो शासन होगा। तो वहां मिलता है आपको वाडियार वंश का शासन। किसका मिलता है सर? वाडियार वंश का शासन। तो वाडियार वंश का शासन आपको मिलेगा, वहां पे राज कर रहे हैं। और इसका जो मुख्य शासक है वाडियार वंश का, मैं उसका नाम लिख देता हूं यहां पे, उसका मुख्य शासक है आपका कौन सर? आपका चिक्का कृष्णराज द्वितीय। चिक्का कृष्णराज द्वितीय, क्लियर? चिक्का कृष्णराज द्वितीय, ये आपका मिलता है कौन सर? सेकंड। ये यहाँ का मुख्य शासक है चिक्का कृष्णराज द्वितीय, वाडियार वंश का। अब है क्या, लेकिन ये भी वास्तविक शासक नहीं है सर, राजा तो है लेकिन इसके हाथों में शक्ति नहीं है। इसके 2 सेनापति हैं इसके दरबार में, आपके नंदराज और कृष्णराज। यहां पर कौन? देवराज, नंदराज और देवराज।
तो यहां पर आप याद रखिएगा इसके दो सेनापति हैं, नंदराज और देवराज, नंदराज एंड देवराज। अब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। अभी देखना, हैदर अली की कहानी है मैसूर से रिलेटेड। मैसूर किससे रिलेटेड है, हैदर अली से, लेकिन अभी हैदर अली आया नहीं है, कब आएगा, अब एंट्री मार रहा है सर। नंदराज की सेना में सर क्या है, एक सिपाही है, कौन, हैदर अली, इसकी सेना से एंट्री मारता है सर। सर देखिए सर कितना सर आपका पदोन्नति है सर, हमें एक छोटी सी नौकरी नहीं मिलती, हम रोते रहते हैं सर। हैदर अली क्या है, नंदराज के एक सर सेना में सिपाही है, और अंततः वो बन जाता है सेनापति। और सेनापति बनने के बाद सर 1700, कब सर आ रहा है सर, 1700 आपका 60 के आसपास हैदर अली बनता है मैसूर का शासक। सबको साइड करता है, भैया तुम चलो साइड, तुम भी चलो साइड, अब कोई नहीं, मैं हूं, अब सेनापति बन गया हूं और मैं ही लीड करूंगा, पावर उसके हाथ में, सबको साइड मारता है। और यहां से 1760 में क्या बनता है सर, हैदर अली मैसूर का शासक। क्लियर, अच्छा भैया एक तो ये हमारी कहानी समझ में आ गई, मैसूर, हैदर अली क्या बना, मैसूर का शासक। अच्छा तो ये तो कहानी हमारी हो गई, मैसूर का शासक हैदर अली बन गया। अब लेकिन दूसरी बात ये कि भैया बवाल क्या हो रहा है अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की नजर तो मैसूर में थी, और मैसूर भैया अपने आप में ताकत के दम पे हैदर अली निकल रहा, तो किसी की सुनने वाला नहीं है। भाई साहब एक याद रखना, जो टैलेंटेड आदमी है ना वो किसी की गुलामी नहीं करता, किसी की चाट उकारता नहीं करता, कभी नहीं करेगा। ये टैलेंटेड आदमी है कि कोई नहीं सुन रहा अंग्रेजों की, तुम जीत लिया होगा तुमने अब बंगाल, यहां तुमको लड़ना पड़ेगा सर, युद्ध करेंगे। और इसी के बाद कहानी शुरू होती है सर आपका पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हो रहा है सर, 1767 से लेकर के 69। मैं पूरा लिखूं, इनको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा डिटेलिंग में हम लोग लेके चलेंगे। क्या हो रहा है सर, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध खतरनाक है सर। अंग्रेजों ने सर अभी बंगाल जीता है, प्लासी का युद्ध जीता है, बक्सर का युद्ध जीता है, लेकिन हैदर अली के सामने आते ही पसीने छूट गए। बहुत बुरी तरीके से हराया हैदर अली ने अंग्रेजों को अपनी औकात पता चल गई, वापस हो गए, डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने फिर बैकअप मारा, यही अंग्रेजों की सबसे खास बात है। हम लोग अक्सर बुराई करते हैं, हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने शोषण किया, बहुत तरीके से 250 वर्षों तक शासन किया, लेकिन वो इतिहास बन चुका है। अब हमको सीखना क्या है, और ये इतिहास बताता है कि आप अंग्रेजों से ये सीख सकते हो कि जब जब आपको असफलता हाथ लगे आप बाउंस बैक मारो। विवेक बिंद्रा का बहुत फेमस डायलॉग है बाउंस बैक, यानी कि जब जब आप गड्ढे में गिरो फिर एक बार चढ़ने का प्रयास करो। सर वो आपकी कहानी अंग्रेज बताते हैं, हर व्यक्ति से सीखा जा सकता है, आप अपने दुश्मन से भी सीख सकते हो। और यहां पर आप सीख सकते हो अंग्रेजों से कि उन्होंने हार का सामना तो किया लेकिन वो बैठे नहीं। और हमारे हिंदुस्तान के राजाओं की खास बात क्या है, एक बार जीत क्या मिल गई तो जश्न में डूब जाते हैं। अनारकली का डांस चलता है, मदिरा पान हो रहा है, चारों तरफ लगी है पंगत, बैठे हैं राजमहल के अंदर, ये व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन ऐसा अंग्रेजों के बीच में नहीं है, वो तैयारी में लगे हैं। और इसके बाद दूसरा कमबैक मारते हैं आकर के 1780 में। सर 1780 में फिर से उन्होंने मारा आकर के बैक, 4 वर्षों तक युद्ध चल रहा है। 1780 से लेकर 84 तक युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बहुत सारी घटनाएं यहां होंगी, मैं सबको लेते हुए चलूंगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहां पर सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, और इसमें तो सर क्या बताया अब आपको, हैदर अली की मृत्यु भी होती है, और एक महानायक फिर आता है टीपू सुल्तान, जिसने तो फिर मतलब ऐसे युद्ध किया है कि ऐसा कभी दूसरा शासक नहीं हुआ, इसलिए टीपू सुल्तान है सर। खतरनाक शासक है, सोच बहुत खतरनाक है, आपकी सोच आगे आने वाले 10 वर्षों के आगे सोच कर चलता है क्या हो सकता है। उसने अपने साम्राज्य में नई नई नीतियां लागू की, नेपोलियन को फॉलो करने वाला है, नेपोलियन की तरह सोचने वाला सदस्य है। फ्रांस से बहुत प्रभावित रहा वो, फ्रांस की सोच से, फ्रांस की नीतियों से बहुत प्रभावित रहा, और यही कारण है कि अंग्रेज उससे जलते थे, क्योंकि फ्रांस भारत में क्या है, अंग्रेजों के दुश्मन है। और टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की ओर झुकाव रखता है, तो अंग्रेजों को यह लग रहा है कि ये फ्रांसीसियों के साथ संध करके हमारे साथ खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है। तो ये कहानी है, चलिए अभी बात करेंगे इसके, हम सब लोग डिस्कस करेंगे पूरा। हिस्ट्री में तो आपको महारत हासिल करा देंगे, और पॉलिटी तो भैया मैंने डिस्कस किया है, अभी डिस्कस किया है मैंने, लगभग 30-35 वीडियो हो गए उसके, उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है। आप जाओगे, आपके लिए सफिशियंट है, आप पूरे वीडियो देखें, इंटरेस्टिंग। उसमें क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट भी, 50 क्वेश्चन भी, 20 मिनट का एक पूरी सीरीज है, वहां पर हम लोग पूरा डिस्कशन किया है। लेकिन पॉलिटी में फिर लेके आऊंगा, और वहां पर फिर डिस्कस उससे सॉल्व करूंगा, वहां और लेवल बढ़ाकर बात करूंगा। चलिए, इसके बाद 84 में सर युद्ध की समाप्ति होती है, एक संधि होती है, वो भी डिस्कस करेंगे कौन सी संधि है। और इसके बाद सर फिर आती है सर, फिर अंग्रेजों ने अटैक मारा जाकर के 90 में, और 2 वर्षों तक आपका युद्ध चला।
रुक नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रुक रहे हैं। 90 में सर आपका गया सर 92 तक, और यहाँ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अभी भी हार नहीं मान रहे हैं अंग्रेज। अंग्रेजों को तो सर जीतना है सर, उनकी तो जज्बा बन चुका है, उनका सर जज्बा है उनका कि हमको जीतना है सर, उनका उद्देश्य है। हम लोग अपने एक छोटे से एम बनाते हैं सर, पुलिस की सर हमें नौकरी करनी है, 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, रोते हैं दूसरे के सामने, कट ऑफ नहीं निकल रहा, ये नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनने वाला सर। आपकी कमजोरियां अगर है तो आपकी कमजोरियां खुद आप ही दूर कर सकते हो। और याद रखिएगा, दुनिया में सबसे कमजोर इंसान ही वही है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, भटका हुआ व्यक्ति है, वो कमजोर है, उसके पास कोई है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है सर। चलिए अगला, और 92 के बाद सर लास्ट 1799 यानी कि 1799, और यहां पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इस युद्ध में हैदर अली तो मारा ही गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, और तृतीय आंग्ल विश्व युद्ध में आप चौथा यानी कि 1799 में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा जाता है, और इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा मैसूर का कब्जा कर लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको जब टाइमलाइन आपने समझ लिया तो आपके माइंड में खाका तैयार हो गया, भैया आंग्ल मैसूर युद्ध हो कैसे रहा है। जब आपको यह समझ में आ गया तो भैया तब तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अब हम लोग समझेंगे सिस्टमेटिक तरीके से कि भैया कैसे आपका विजयनगर साम्राज्य वगैरह सब विघटन हुआ है, कैसे हुआ, और कौन कौन से युद्ध में क्या क्या क्वेश्चन। अब भैया तो ये 4 फैक्ट बताए हमने भी, लेकिन अभी 4 से आपके 20 फैक्ट बन जाएंगे आपके, क्योंकि एक एक युद्ध में कौन कौन सी चीजें हो रही सारे डिस्क्रिप्टिव में, और बहुत सिंपल तरीके से बात करूंगा, कोई बहुत हवा पानी में नहीं बात करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बात कहां से हुई थी, आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात कर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य का तालीकोटा का एक दूसरे संबंध है, उससे विघटन होता है, मैसूर एक बड़ा राज्य निकल के आता है। इसके बाद उस राज्य में आपका किस राज्य का शासन है, वाडियार वंश का शासन है। वाडियार वंश का शासन है जिसका मुख्य राजा कौन है, चिक्का कृष्णराज द्वितीय। चिक्का नाम ही देखिए, या बहुत आसानी से याद हो जाएगा, चिक्का कृष्णराज द्वितीय। 1-2 बार याद करो अपने आप, कभी फ्यूचर एग्जाम में आएगा अपने आप तुक्का मार दोगे। इनके 2 सेनापति नंदराज और देवराज। नंदराज की सेना में हैदर अली एक सिपाही है सर, एक नॉर्मल सा सिपाही है। आगे चलकर सर वो क्या बन जाता है, सेनापति बनता है और सबको साइड कर देता है। और 1760 में हैदर, लगभग कोई क्लियर नहीं है लेकिन लगभग 1760 में हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। अब मैसूर का शासक बन गया भैया, तो अब आफत आने वाली है, क्योंकि अंग्रेजों को तो मैसूर चाहिए। तो उस समय शासक हैदर अली है, तो हैदर अली के साथ युद्ध हो रहा है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है 1767 से 69, यानी कि 1767 से 69। 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बाद 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और 99 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लिख लो यार, अब दोबारा इस तरह नहीं आपको समझ में आएगा, कभी ना कोई समझाएगा इस तरह। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लिखिए, आगे बढ़ते हम लोग। तो टाइमलाइन आपको समझ में आ गई ना, तो अब करेंगे क्या, अब कैसे पढ़ेंगे इसको। अब हमको चारों आंग्ल मैसूर युद्ध से बनने वाले प्रश्नों के बारे में देखना है। तो भैया बहुत आसान है इसको समझना, कैसे अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे बेसिकली, ठीक है। अच्छा, तो इसको तो तैयार करना बहुत आसान है, आंग्ल मैसूर युद्ध को। तो हम लोग इसको देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बेसिकली, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बेसिकली देख लेते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। कैसे पढ़ना है इसको, हमें देखो ऐसे पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लो, ठीक है, या आप ऐसे लिख लो इसके अंदर बेसिकली आंग्ल मैसूर युद्ध। ऐसे ही लिखोगे तो आपके नोट्स भी ऐसे ही बनाओ, इसीलिए मैं कहता हूं नोट्स खुद बनाओ। अब इसके अंदर क्या लिखा हमने, आंग्ल मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर, क्लियर। भैया ऐसे ऐसे आप बना लो, क्या दिक्कत है यार, ऐसे बना लिया हमने। अच्छा, एंग्लो मैसूर वॉर बन गया, 4 हुए, तो चारों के बारे में लिख लेते हैं बेसिकली। ये लो, एक यहां पे आ जाएगा, दूसरा नंबर यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तीसरा हम यहां डिस्कस कर लेंगे, क्लियर, तीसरा यहां डिस्कस हो जाएगा, चौथा यहां डिस्कस हो जाएगा, और जितने फैक्ट होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसी में हम चारों को डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। अच्छा, चलते हैं पहले आंग्ल मैसूर युद्ध को। तो यहां पर क्या लिखा है सर, पहला फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, एक ही चीज है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में भी आप दिमाग में रखिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, अब क्या है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जरा सा इसको देख लेते हैं। पहली कंडीशन किसके किसके बीच में हुआ, ये क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखिएगा पहला जो एंग्लो मैसूर वार है वो आपका हो रहा है किसके बीच में, आपका हैदर अली और दूसरा आपका अंग्रेज। हैदर अली वर्सेस कौन हो रहा है सर, अंग्रेज हो रहे हैं सर। तो पहला जो एंग्लो मैसूर वार है वो हैदर अली वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हो रहा है। ये तो हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि अगर पहला पूछा जाएगा कि एंग्लो मैसूर वार किसके बीच में हुआ, तो याद रखिएगा हैदर अली वर्सेस आपका अंग्रेज। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है इसमें विजय कौन हुए, इसमें हैदर अली की जीत हुई। किसकी जीत हुई, हैदर अली की जीत हुई है, इसमें हैदर अली की जीत हो रही है भैया, बहुत सिंपल है, हैदर अली की जीत हो गई, हैदर अली जीतता है इसमें। तो अगर जीतेगा तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो और हुआ होगा ना इसके साथ में। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां पर एक ट्रीटी होती है, क्या होती है, एक संधि होती है। जीत गए, अब जीतने के बाद अंग्रेजों को लेता चला जा रहा, पीछे बैकअप करते हुए हैदर अली हराता हुआ, और अंग्रेजों को कहां तक खदेड़ दिया, मद्रास तक खदेड़ आया। और मद्रास में जब रुके जाकर के तो वहां पर हैदर अली के साथ, हैदर अली अंग्रेजों के साथ में क्या करता है, संधि करता है, और उसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि। तो आपसे पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध की प्रथम यानी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई, सभी प्रश्न बात करेंगे हम यहां पे। तो भैया यहां पर जो समाप्त हो रहा है मद्रास की संधि के साथ, किसके संधि के साथ, मद्रास की संधि के साथ। अब अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो यार हिस्ट्री में क्या दिक्कत होने वाली है। हमने बात किया था कब हुआ, डेट भी लिख देते हैं यहां पे, चलो क्या हो रहा है, 1767 से लेकर के 69 को जो भी बोलते हूँ हिंदी में, आई थिंक 69 को 69 बोलते हैं, 59 या 69, 1767 टू 69, ये ध्यान रखो बस, मद्रास की संधि। अच्छा, तो 3 फैक्ट मिल गए, चौथा फैक्ट दो को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपसे क्वेश्चन ये बना के पूछ लेगा कि बताओ ये कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें मराठा और हैदराबाद ने यानी कि निजाम ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का दिया कि मैसूर का दिया। तो याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपके जो मराठा है ना, मराठा एवं आपके निजाम बोल सकते हो हैदराबाद, ऐसे बोल दो हैदराबाद तो और आसान रहेगा। हैदराबाद आपका, हैदराबाद किसका साथ दे रहा है सर, हैदराबाद मराठा और हैदराबाद अंग्रेजों के साथ हैं, किसके साथ हैं, अंग्रेजों के साथ। क्लियर, अच्छा बहुत आसान हो गया। तो हमारे पास 4 फैक्ट हो गए। और उस समय सर गवर्नर कौन था, ये कभी पूछा जा सकता है, अगर टफ हुआ थोड़ा क्वेश्चन तो विंस्टार्ट नाम था उसका, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, क्या नाम है उसका गवर्नर का, गवर्नर आपका कौन है, विंस्टार्ट, विंस्टार्ट ये आपका गवर्नर है। अब बताओ भैया चारों हमने 5 फैक्ट यहां पर समझ लिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन है, एक बार देख लो, बहुत सीधा है, रट जाएगा, आपको दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हो रहा है, हैदर अली अंग्रेज, हैदर अली की जीत हो रही है, और उसके बाद में मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ, मराठा हैदराबाद अंग्रेजों के साथ हैं, और गवर्नर कौन है सर, विंस्टार्ट। इतनी कहानी हो गई। दूसरा बात, अब अंग्रेज हार चुके हैं सर, बुरी तरीके से पराजित हुए हैदर अली से, लेकिन अपनी उस हार का बदला लेने के लिए फिर कमबैक करेंगे, और कमबैक करने के लिए आ रहे हैं सर कब, वो 1780 में, 1780 में आते हैं, और यहां से शुरू होती है सर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि मैं इसको लिख देता हूं, यहां पर शुरू हो रहा है सर क्या, सर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार कब हो रहा है सर, 1780 से 84, 1780 से 84, ये ध्यान रखिएगा, 1780 से 84, 80 से लेकर 84, और भैया 1780 से 84 में हो रहा है, किसके बीच में होगा, तो याद रखिएगा यहां कहानी बड़ी ट्विस्टेड है। पहली कंडीशन हैदर अली तो रहेगा, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, हैदर अली वर्सेस क्या हो रहा है सर, अंग्रेज हो रहे हैं सर, इनके बीच युद्ध हुआ। दूसरा, अब यहां से कहानियों का ट्विस्ट चालू हो रहा है सर। पहली कंडीशन कि सर युद्ध लड़ते 1782 यानी कि 1782 में सर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है साहब,
और जब हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी तो एक नया टर्न आ जाता है, ट्विस्ट। तो यहां लिख लीजिएगा, आपसे पूछेगा हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो रही है। तो सर आपका यहां पर क्या डालेंगे? तो आप डाल लीजिए 1782 में हैदर अली की मृत्यु। हैदर अली की मृत्यु, ये बहुत आसान हो गया सर, हमने इसको भी समझ लिया। और जब ये समझ लिया हमने, तो ये बताओ कि अब कमी क्या रहेगा इसमें? मृत्यु हुई तो कोई तो लीड करेगा ना। तो आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भैया टीपू सुल्तान कब युद्ध में आप कह सकते हो एंग्लो मैसूर वॉर में शामिल होता है आकर के, या राजगद्दी हासिल करता है आकर के, कुछ भी। तो याद रखिएगा। और जब मृत्यु हो रही है तो कौन आ रहा होगा? किसका एंट्री हो रही है सर? हैदर अली के बाद उसके बेटे की एंट्री हो रही है सर। इसका कौन है सर? बेटा। बेटा कौन है सर? टीपू, वो आ रहा टीपू सुल्तान। क्लियर? टीपू सुल्तान की क्या हो रही सर? एंट्री हो रही सर। ओके, अब एंट्री मारी है तो सर धमाल तो मचाएगा आकर के, क्योंकि नया जोश है, नई शक्ति है, युवा है सर। हैदर अली की मृत्यु हुई है, पिता का शोक भी है सर उसके सर पर। इसके बाद धमाल मचाता है। अंग्रेजों और दोनों के बीच में फिर क्या करनी पड़ती है? संधि करनी पड़ती है। और यहां पर सर इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है एक संधि के साथ, और उस संधि का नाम पूछता है सर कि द्वितीय विश्व युद्ध की, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ होती है? उस संधि का नाम है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि के साथ सर क्या होती है सर? युद्ध की समाप्ति होती है। समाप्ति, मंगलोर की संधि। सॉरी यहां पर समाप्ति लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख लीजिएगा? संधि लिखिएगा, मंगलोर की संधि। और यहां से सर होती है सर युद्ध की समाप्ति। मंगलोर की संधि हो गई, युद्ध की समाप्ति हो गई। लेकिन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? इस तरह का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न। आप ये देखो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आ रहा है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को सर क्या बनाया जा रहा है? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है, और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है। तो 1772 से लेकर के 85 तक वही आपका गवर्नर है। तो इसका मतलब कौन होगा? युद्ध चल रहा है 80 और 84 के बीच में, तो उस समय गवर्नर कौन है आपसे अगर पूछेगा तो आपको तो आंख मूंद कर बता देना चाहिए। गवर्नर आपका कौन है? वो है वॉरेन हेस्टिंग। कौन है सर जी? वॉरेन हेस्टिंग। बड़ा ही प्यारा गवर्नर था, लेकिन खतरनाक भी कह सकते हो। अब इसके बारे में हम यहां पर नहीं चर्चा करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग, नीतियां बड़ी खतरनाक हैं इसकी, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों युद्ध हम लोगों ने समझ लिए। तो मतलब दूसरा युद्ध हमारा जो है वो आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर के 84। आई थिंक वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहां पर रोक देना चाहिए, या पूरा डिस्कस ही कर लेते हैं यहां पर। तो देखते हैं, जैसा भी होगा पूरा हो जाएगा तो हम लोग यहां पर खत्म करेंगे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आपका कंप्लीट हो चुका है, और यहां पर युद्ध भी हो चुका है। मैंगलोर की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। गवर्नर आपके वॉरेन हेस्टिंग है। टीपू सुल्तान आपकी एंट्री हो चुकी है। हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है। दो पूरी की पूरी हमने स्टोरी दिमाग में बैठा लिया। अब आप कहानी एंट्री कर रहे हैं सर कहां पे? देखिए 84 में युद्ध खत्म हो रहा है, 3-4 साल नहीं बोल रहे हैं, 6 साल फिर एंट्री मार रहे हैं अंग्रेज, और 6 साल बाद एंट्री मार रहे हैं कौन? अंग्रेज। किस रूप में? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो यहां तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर कब होगा सर? आपका डेट लिख देता हूं यहां पर, 1790 से 92। कब हो रहा है सर? 1790 से 92। और यहां पर अंग्रेजों ने अटैक मारा, और अंग्रेजों ने अटैक मारा, वो आपका कौन था उस समय? सुल्तान। तो स्वाभाविक सी बात, हैदर अली तो मृत्यु हो चुकी है, हैदर अली तो जा चुका है, और हैदर अली के बाद मैसूर का शासक कौन है? तो आप यहां पर लिख लीजिए, ये युद्ध किसके बीच में हुआ है? तो टीपू सुल्तान आपका, और इसके साथ में टीपू सुल्तान के साथ में कौन है सर? वर्सेस अंग्रेज। कौन है सर? अंग्रेज हैं। टीपू सुल्तान वर्सेस कौन है सर? अंग्रेज हैं। तो भैया पहली कंडीशन तो यह तो कंफर्म हो गई कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन भाग ले रहा है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? आप सोचो कि युद्ध हुआ होगा तो एक जीतेगा या हारेगा, और अगर जीते हार नहीं तो संधि होगी कुछ ना कुछ। तो इस युद्ध में सर टीपू सुल्तान की हार को सामना, हारता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उसको
हार की कंडीशन में आ जाता है वो, तो एक संधि करनी पड़ जाती है उसको, क्योंकि चारों तरफ से क्या होते हैं सर, अंग्रेज उसे घेर लेते हैं श्रीरंगपट्टनम के किले में, और इसीलिए श्रीरंगपट्टनम के किले में जब उसे घेर लिया जाता है तो वहां पर एक संधि होती है और उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार, तो याद रखिएगा युद्ध की समाप्ति सर किस संधि के साथ हो रही है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही है। तो आपसे ये पूछेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस एंग्लो मैसूर वार से है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। आई थिंक सही लिखा है, पर फिर भी अगर हिंदी में गलत हो गया हो तो आप माफ करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध की समाप्ति, क्या हो रहा है सर, युद्ध की समाप्ति हो रही है। पहली कंडीशन तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद सर एक चीज क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर ये जब हो रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, जब ये हो रहा है तो उस समय गवर्नर कौन है साहब, कोई ना कोई तो गवर्नर होगा ना इंडिया का। उस समय गवर्नर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको याद होगा 1793 क्या लाया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लेके आ रहा है सर टैक्स के लिए। सर यहां पर कौन है सर उस समय गवर्नर, उस समय गवर्नर है साहब, गवर्नर आपका कौन, उस समय गवर्नर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्यारा खतरनाक गवर्नर था ये भी, और इसने काफी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं। हम लोग गवर्नर का एक पूरा सीरीज लेके आएंगे, तो जिसमें हम पूरी गवर्नर का डिस्कशन करेंगे, स्टार्टिंग से लेके अंतिम 1947 तक के जितने गवर्नर हैं उन पर सब पूरा डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो लग जाए, 3 वीडियो, एवरीथिंग। और अगर आपने गवर्नर की सीरीज की बात की ना, तो वहां से उनके द्वारा कार्य भी डिस्कस करेंगे, कोई घटना हुई है तो आधा इतिहास तो वहीं समेट जाएगा। ऐसे हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं केवल टाइम लेते चले जाएंगे। तो भैया गवर्नर कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, और युद्ध की समाप्ति होती है। इस युद्ध में सर टीपू सुल्तान को अपना जो भी एरिया था उसका 50% एरिया देना पड़ता है सर आपको, जो भी उसके क्षेत्र में होता है। 3 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में देने पड़ते हैं, ऐसा इतिहास के पन्नों में मिलता है। उस समय 3 करोड़ रुपए बहुत होता था, तो जुर्माना, क्योंकि युद्ध में अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने के लिए सर उनको अंग्रेजों के ऊपर थोपा गया संधि के तहत। वो संधि श्रीरंगपट्टनम की है। तो आपको याद रखना श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध के साथ में है, एंग्लो मैसूर वॉर। ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, एंग्लो मैसूर वार का संबंध है। तीसरा, एंग्लो मैसूर वार किसके बीच में हुआ, टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज के बीच में हो रहा है। गवर्नर कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अभी तक हमने पहला यहां पर देखा, दूसरा देखा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखा, और आखिरी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर अब मैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हो रहा है 1779 पर, आपका 1779 पर। तो आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध आपका कौन सा होगा, फोर्थ में आपका जाएगा एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन आ रहा है सर, लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर है। तो यहां पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहां पर पहले, बेसिकली आंग्ल मैसूर युद्ध हिंदी में बोलते हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक एंग्लो मैसूर वॉर कब होगा सर, डेट याद रखिएगा 1799। और यहां पर होता है कौन सर आपका इस युद्ध में, क्या किसके बीच में हो रहा है सर, टीपू सुल्तान सर इस समय क्या है सर, शासन कर रहा है सर हैदर अली वर्सेस किसके होंगे सर, अंग्रेज होगा। और अगर अंग्रेज नहीं डाला है तो उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जो होगा उसका नाम डाला जा सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे यहां पर। और इस युद्ध में सर क्या है, अंग्रेजों ने अटैक जो किया उसका कारण था सहायक संधि। सहायक संधि को लागू कराना चाहते थे और टीपू सुल्तान ने उसे लागू करने से इनकार कर दिया। तो इसकी वजह से सर उन्होंने अटैक मारा, और इसमें क्या होता है सर, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और जब इसकी सर मृत्यु होगी तो चैप्टर क्या होता है, द एंड हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और पिक्चर हॉल खाली हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु। अब मूवी खत्म हो चुकी तो मूवी देखने वहां क्या करोगे बैठ के, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी, कोई शासक है नहीं, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। सहायक संधि करना ही था उनका उद्देश्य था, लेकिन जब राजा ही नहीं रहा तो अब तो उन्हीं के अंडर में आ चुका है। और इस समय गवर्नर है सर कौन, गवर्नर नया आया है सर, कौन, जिसने आपका मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसका लॉर्ड वेलेजली, पहले मैं नाम लिख देता हूं, लॉर्ड वेलेजली। ये अपने आप को बंगाल का शेर बोलता है, कहता मैं बंगाल का शेर हूं। अब हो सकता है भाई रहा हो लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर बन के आता है, खतरनाक गवर्नर था, सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया, सब्सिडी अलायंस की बात करता है वो। तो कहीं ना कहीं अब आपको इन सभी चीजों से
एंग्लो मैसूर वार की कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर? अच्छा, अब मेरा तो एंग्लो मैसूर वार तो हमने क्लियर कर ही लिया पूरा का पूरा, हम लोगों ने पूरी कहानी समझ लिया, टाइमलाइन भी समझ लिया और एक ही वीडियो में। इसके बाद अब कंडीशन क्या है? अब देखो कुछ लोग हैं जैसे कि मैसूर आपका टीपू सुल्तान हो गया, टीपू सुल्तान एक अलग कैरेक्टर है, तो उसकी कुछ खास बातें भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो टीपू सुल्तान की जो विशेषताएं होंगी, जो जो पॉलिसी थी उसके बारे में, मैसूर के बारे में, थोड़ा सा तालीकोटा युद्ध क्या है, पोर्टोनोवा युद्ध क्या है, कुछ और चीजें हैं जो मैसूर से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में एक अलग से छोटा सा वीडियो बना लेंगे और वहां से मैसूर का पूरा चैप्टर हम लोग क्लियर कर लेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके जरूर ये कि आपको लगा कैसा लग रहा है, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है। और प्रयास ये है कि सिंपल तरीके से हम सारी चीजों को कवर अप करते हुए चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आंग्ल मैसूर युद्ध को बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहां पर समझा है। अगर कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका भी आपको मिलेगा समाधान। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं उन डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उनको फॉलो करो, जो भी करना है करो, सब्सक्राइब करो जहां भी है सर आपका एक्सेप्ट करो, फॉलो करो, जो करना है करो। और यूट्यूब चैनल में नए हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दिया करो, वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि अभी देखो स्टार्टअप है, कुछ आप भी हेल्प करोगे, कुछ हम भी करेंगे, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ लेकर बढ़ाएंगे तो मजा आएगा। वैसे भी हाथ में जब हाथ लेकर आप घूमते हो तो मजा तो आती है वैसे भी आपको, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा आपको क्या करना है सर, मतलब एक माहौल क्रिएट करना है आपको अगर मजा आ रही हो। और मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि सारी चीजों को सिंपलेस्ट वे में लेकर आने का। तो हैदर अली के बारे में हमने मैसूर युद्ध के बारे में पूरा समझा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बची हुई चीजों को पूरा कवर अप कर लेंगे और उसके बाद फिर नई जर्नी को शुरू करेंगे। हम मराठाओं के बारे में बात कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे हैदराबाद के बारे में, निजाम के बारे में, एंग्लो कर्नाटिक वार के बारे में डिस्कस कर लेंगे और एक वीडियो छोटा सा बनाकर के जितनी विदेशी कंपनियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो भैया यहां से हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और फिर उसके बाद हम लोग कूदेंगे जाकर कहां पे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार यानी कि 1857 का विद्रोह। तो वहां पर पूरा फिर डिस्कशन होगा हमारे और आपके बीच में पूरा विधिवत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।